हेलो दोस्तों, मैं हूं नैन एक्शन में और मैं लेकर आ चुका हूं परमानेंट पीस ऑफ लव का पार्ट 4। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो कैसे ज़रूर बताना कमेंट में। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब उस इंसिडेंट को बीते पूरे 3 साल हो जाते हैं। मिशो पहले से बहुत सेंसिटिव और हार्ड वर्किंग लड़का बन जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है और अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करता है और उनको अभी किंडरगार्टन में पढ़ रही होती है। फिर हमें मिशो का सीन दिखाया जाता है। मिशो आज अपनी जॉब कर के घर आता है और उसकी छोटी बहन घर पे ड्राइंग बना रही होती है। मिशो गांको को यानी उसकी छोटी बहन गांको को ये नहीं पता होता है कि उसकी मॉम डैड भी थे या उनके साथ भी कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ था। गांको को ये मिशो नहीं उसको पता नहीं चलने देता है। मिशो देखता है गांको क्रेयॉन से एक ड्राइंग बनाई होती है। उस ड्राइंग में मिशो और गांको की एक बड़ी क्यूट सी ऐसी लाइन वाली पिक ड्रा की होती है। मिशो देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है, वाह मोमो, तुमने तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है। फिर यानी गांको बोलती है, सच में भैया। ऐसा वो एक छोटी बच्ची की तरह बोलती है। बेसिकली वो छोटी बच्ची ही है अभी, तो वो ऐसा बोलती है। फिर मिशो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए फूडिंग रखा था, क्या तुमने खाया? फिर गांको बोलती है, हाँ भैया, मैंने खा लिया। मिशो अब गांको का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जैसा उसने अपनी मॉम से वादा किया है, वो उस वादे पे बखूबी निभाता है। वो गांको को अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखता है और उसकी एक छोटी बच्ची अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखता है। मिशो की अब 12th भी कंप्लीट होने वाली होती है और मिशो अब इन यादों के साथ, बीते हुए उन यादों के साथ अभी सिटी में नहीं रहना चाहता है। तो वो डिसीजन लेता है कि वो गांको के साथ जापान जाएगा, जापान में रहेगा वो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिशो के 12th के रिज़ल्ट आते हैं तो मिशो टॉप किया रहता है, क्योंकि मिशो पहले से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट हो गया होता है। मिशो अब उन बीते हुए यादों को भूलकर अब आगे बढ़ना चाहता है। तो वो अब जापान जाने की तैयारी करने लगता है। तो हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है। मिशो कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मिशो और गांको एयरपोर्ट पे होते हैं। गांको मिशो का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। अनाउंसमेंट सुनाया जाता है कि जापान जाने वाली एयरलाइंस 1 घंटे में टेक ऑफ होगी, तो आप लोग जल्दी से चेकआउट करा लीजिए। तो उसको चेकआउट करा लेता है। तो फिर हमें सिर्फ कट होकर डायरेक्ट जापान का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। जापान में एरोप्लेन लैंड होता है। मिशो और गांको उतरते हैं, एरोप्लेन से सारा चेकआउट करा के फिर आते हैं जापान सिटी में। और वो गांको देखती है, कहती है, वाह भैया, ये सिटी तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो मैं खूब इंजॉय करूँगी, घूमूंगी। फिर मिशो हंसता कहता है, हाँ गांको मोमो, तुम खूब मज़े करना। ऐसा बोल के वो गांको को उठा लेता है, अपने गोद में लेता, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो गांको को उठा लेता है। तो गांको कहते हैं, क्या हुआ भैया? फिर मिशो कहता है, कुछ नहीं, अगर देखो यहाँ पे सड़क तुम साइड नहीं चल रही और तुम्हें मैं गोद में ले लेता हूँ, इससे कहीं तुम गुम भी नहीं होगी। फिर गांको मुँह फुला लेती है, कहती है, मुझे पैदल चलना था। ऐसा बोल के वो मुँह फुला लेती है। फिर मिशो मना कर देता है और वो चलने लगता है। फिर मिशो चलने लगता है, तब गांको की नज़र एक पोस्टर पे जाती है। तो गाइस गेस कीजिए वो किसकी पोस्टर होगी। तो मैं बताता हूँ, वो और किसी की नहीं,
सुमिरे होशिनो की थी। मिसो देखता है, अरे ये तो मिस सुमिरे होशिनो है। तो मिसो मतलब पहले से जानता था कि सुमिरे होशिनो जापान में रहती हैं और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं, क्योंकि उनकी तो एक्टिंग और सिंगिंग तो पूरी मतलब हर जगह फेमस है। उनको बोलती है, भैया इनको तो मैंने टीवी पे देखा है, ये तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। फिर मिसो कहता है, हाँ मोमो, ये बहुत अच्छा गाना गाती है, ये बहुत फेमस है। तो मिसो गांको कहती, हाँ इनको मैंने टीवी में देखा तो बहुत अच्छा गाना गाई थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका गाना। तो मिसो कहता है, क्या सच में? फिर गांको कहती, हाँ। फिर मिसो कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम्हें कुछ खाना नहीं है? फिर मतलब गांको बोलती हैं, हाँ भूख लगी है। फिर मिसो उसे मतलब रेस्टोरेंट में जाता है और गांको के लिए मतलब बच्चों वाला खाना उसे ऑर्डर कर देता है खाने के लिए। फिर गांको कहती है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे मतलब वो मेन्यू कार्ड में दिखाती है, मतलब बड़ा वाला मिर्ची वाला खाना दिखाती है खाने के लिए। फिर मिसो कहता है, अरे नहीं ये तुम नहीं खा सकती, तुम्हें यही खाना पड़ेगा। फिर गांको कहती है, नहीं नहीं मुझे खाना है, ऐसा वह जिद करने लगती है। तो फिर मिसो उसे कहता है, देखो अगर तुम इसे खाओगी तो तुम्हारे मुंह में जैसे मतलब तुम ये नहीं खा पाओगी, तुम्हारा पेट भी खराब हो जाएगा। फिर गांको जिद करने लगती है। फिर मिसो उसे मतलब कहता है, अगर तुम ये खाओगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। फिर गांको मान जाती है। फिर वो कहती है, ठीक है आइसक्रीम ऐसे मतलब बोलने लगती है। फिर मिसो कहता है, ये बिना मुझे तो ऐसे ही परेशान कर डालती है। फिर मिसो और गांको खा के मतलब खाना वाना बाहर निकल जाता है। अब मिसो को एक फ्लैट लेना था रहने के लिए, तो ऐसे ही मतलब रोड पे चल रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से जाती है। मिसो थोड़ा पीछे गिर जाता है और वो लड़का भी गिर जाता है, मिसो का सामान भी गिर जाता है। फिर मिसो कहता है, अरे देख के नहीं चल सकते क्या, इतनी जोर से लगी? फिर वो लड़का बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मिसो कहता है, अरे अच्छा कोई बात नहीं, पर आपको देख के चलना चाहिए था ना। फिर वो लड़का बोलता है, आई एम सॉरी, फिर से माफ़ कर। वो मिसो का बैग उठाने लगता है और मिसो को भी उठाता है। तो मिसो कहता है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? वो मैं इसलिए जल्दी जा रहा था क्योंकि एक लड़की के साथ मेरी डेट थी और वो डेट कैंसिल हो गई करके जा रही थी क्योंकि मैं लेट हो गया था। फिर मिसो से थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है, तो तुम्हें टाइम पे निकलना चाहिए था ना। फिर वो कहता है, अरे मुझे थोड़ा काम आ गया था तो मैं लेट हो गया, मुझे क्या पता था ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा करके वो थोड़ा रोने लगता है। मिसो कहता है, अरे शांत हो जाओ। ऐसे फिर से उसे बात करना मतलब उसे शांत मतलब चुप कराता है। और फिर वो बोलता है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? फिर मिसो वो कहता है, मेरा नाम मिसो सुगा है और ये मेरी छोटी बहन गांको है, गांको सुगा। फिर वो मिसो से हाथ मिलाता है और वो कहता है, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। फिर मिसो कहता है, हाँ प्यारी और बहुत शरारती भी है। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम होजेन ओयामा है, वी आर आल्सो नोन एज परमन नंबर 4, पयान के नाम से हम उसे जानते हैं। फिर वो बोलता है, मिसो अच्छा नाम है, और ऐसा करके वो ऐसा मतलब जाने लगता है। फिर पयान पूछता है कि वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? फिर मिसो कहता है, मैं मतलब हाल ही में आज ही यूएस से आया हूँ और मैं फ्लैट ढूंढा हूँ रहने के लिए, और मैं जापान सिटी में नया हूँ तो मुझे पता नहीं फ्लैट कहाँ पे मिलता है। फिर पयान बोलता है, अरे इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ उसी के पास ही फ्लैट मिलता है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। फिर मिसो कहता, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो पयान बोलता है, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? ऐसा करके वो मतलब मिसो का सामान उठा लेता है। मिसो कहता है, अरे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उठा सकता हूँ। फिर पयान कहता है, अरे अब से हम दोस्त हैं और तुम इस जापान सिटी में किसी को जानते भी नहीं होगे। फिर मिसो कहता है, हाँ वो तो है, मैं नहीं किसी को जानता हूँ। फिर पयान बोलता है, तो ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो सब चलने लगते हैं। मिसो मतलब गांको को गोद में उठाया रहता है। फिर पयान पूछता है, वैसे तुम यूएस में करते क्या थे? फिर मिसो मतलब बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता था और मतलब पढ़ाई करता था। तो ऐसे मतलब रास्ते में बातें तो करते जा रहे थे। फिर
पायन बोलता है फिर तो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब भी यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर मीशो कहता है हाँ, कर्जा चलाने के लिए करना पड़ेगा। फिर मतलब पायन बोलता है तो मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब भी दिला सकता हूँ। फिर मीशो कहता है क्या सच में? फिर वो पायन कहता है हाँ, अब तो हम दोस्त हैं तो इतना तो मैं अपने दोस्त के लिए कर ही सकता हूँ। फिर मीशो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तुम क्या करते हो? फिर पायन बोलता है मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ अपने दादाजी के साथ। तो मीशो कहता है ओह अच्छा, ऐसी बात है। फिर वो लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे मतलब मीशो को फ्लैट लेना रहता है। फिर मीशो मतलब पायन उस ओनर से बात करता है। फिर वो मतलब फ्लैट ले लेते हैं। मीशो शिफ्ट हो जाता है। गांग को तो मतलब खुशी मतलब वो तो फ्लैट में इधर उधर दौड़ने लगती है। मीशो कहता है गांग को ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर गांग को तो उसकी बात सुनी नहीं रहती, ऐसे दौड़ रहे होते हैं इधर उधर, यूपी ऐसे मतलब बोल रही होती है और दौड़ रही होती है। फिर पायन बोलता है ये काफ़ी मतलब ज़्यादा ही शरारती है। मीशो कहता है हाँ, मुझे तो रुला के रख देती है। पायन हंसने लगता है। कहता है पायन फिर कि ठीक है तो मैं चलता हूँ और अब ये लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और कल तुम्हें मैं जॉब के लिए मतलब ले चलूँगा वहाँ पे और मैं उनसे बात करके तुम्हें जॉब दिला दूँगा। फिर मीशो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पायन कहता है अरे तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अब दोस्त हैं और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू ऐसा बोल के वो पायन वहाँ से चला जाता है। फिर मीशो कहता है जापान में सच्चे मतलब बहुत अच्छे भी लोग रहते हैं जो सबकी मदद भी करते हैं। ऐसा बोल के मीशो फ्लैट में यानी रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर वीडियो का सीन कट होके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीशो और पायन बातें करते हुए जा रहे होते हैं कहीं पे नहीं यानी जॉब के लिए जा रहे होते हैं। फिर मीशो पूछता है कि ये कैसा जॉब है? फिर मीशो मतलब पायन बताता है कि तुम्हें बस कंप्यूटर पे मतलब कुछ वर्क करना होगा तो तुम्हें ऐसा मतलब ये जॉब मिल जाएगा। तो मीशो कहता है तब तो ठीक है, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना था क्योंकि मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई भी की है। फिर पायन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो तुम्हारी जॉब कंफर्म हो जाएगी। ऐसा कह के वो दोनों जाने लगते हैं। फिर वो जगह पहुँच जाते हैं। पायन उनसे ओनर से बात कर लेता है, वो जो मतलब जॉब के लिए बात कर लेता है। मीशो को जॉब मिल भी जाती है और फिर वो वहाँ से मतलब कहते हैं कि आप 2 दिन बाद से आके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा मतलब फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर पायन चलते हुए कहता है कि मीशो मैं क्या कह रहा था कि 2 दिन बाद तुम्हारी जॉब लगेगी तो क्यों ना हम मतलब तुम्हें मैं जापान सिटी घुमा दूँ। फिर मीशो कहता क्या सच में तुम मुझे जापान सिटी घुमा दोगे? फिर पायन कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम और गांग को चलेंगे घूमने कल। तो मीशो कहता ठीक है तो कल हम 10 बजे से चलेंगे। फिर पायन कहता ओके डन। फिर मीशो पायन के साथ उसके घर चला जाता है क्योंकि गांग को पायन के दादाजी के पास ही थी क्योंकि मीशो तो गांग को अकेला फ्लैट में छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए उसने पायन ने कहा था कि वो उसके दादाजी के पास छोड़ दें। तो मीशो जाता तो देखता कि गांग को सो रही होती है। फिर उसके दादाजी को मतलब ग्रीटिंग मतलब ऐसे बात करता है तो उसके दादाजी कहते हैं ये तो काफ़ी प्यारी बच्ची है। फिर मीशो कहता हाँ प्यारी तो है पर बहुत पसंद कर देती है, बहुत शरारती है। मतलब ऐसा करके तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद मीशो कहता ठीक है तो मैं चलता हूँ। फिर पायन कहता अरे मीशो अब आए हो तो साथ में डिनर ही कर लेते हैं तब जाना। फिर मीशो कहता अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पायन कहता अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्या चलो हम साथ में डिनर करेंगे। फिर ऐसा करके मीशो का हाथ खींच लेता है, मतलब जाने नहीं देता है। फिर मीशो को भी रुकना पड़ता है। फिर हमें सीन कट होके डिनर के टाइम का सीन दिखाया जाता है। तब सभी लोग डिनर कर रहे थे तो मीशो जब डिनर करता है तो कहता है वाह ये खाना क्या पायन तुमने बनाया? फिर पायन कहता हाँ ये मैंने ही बनाया, कैसी है? फिर मीशो कहता है बहुत अच्छी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुमने बनाया है। फिर पायन कहता हाँ ये मैंने ही बनाया है। फिर मतलब ऐसा खाना ना खा के मीशो मतलब अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है गांगको के साथ। तो
यहीं पे सिम कट हो जाता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।